बुद्धं नमामि। धम्मं नमामि। संघं नमामि। क्षमायाचना। ओकास वंदामि भन्ते द्वारतेन कत्तं सभं अपराधं क्षमत मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकास वंदामि भन्ते द्वारतेन कत्तं सभं अपराधं क्षमत मे भन्ते। तत्यम्पि ओकास वंदामि भन्ते द्वारतेन कत्तं सभं अपराधं क्षमत मे भन्ते। ओकास अहं भन्ते तीसरणे सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। द्वितीयम्पि अहं भन्ते तीसरणे सह पंचशीलं धम्मं याचामि शीलं देथ मे भन्ते। तत्यम्पि अहं भन्ते तीसरणे सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। यमहं वदामि तं वदेथ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तत्यम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तत्यम्पि धम्मं शरणं गच्छामि।
ततियाम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमन संपूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेर्यमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि तीसरणेन स पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वा अपमादेन सम्पादेतव्यं साधु साधु साधु। सभी 3 बार नमन करें। अभिवादनशीलस्य बुद्धा पचान्य चत्तारो धम्मा बढ़न्ति आयु वर्णो सुखम बलं भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन संघानुभावेन सदा शांतिते। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, आज आप सभी लोग ज्ञानोदय बुद्ध विहार में पहुँचे हैं। आपने 3 शरण और पंचशील की याचना की है। याचना करने के बाद आप इसे ग्रहण भी करें। महाकारुणिक बुद्ध के धम्म में सबसे पहले हमें शरण गमन करना चाहिए। 3 शरण ग्रहण करनी चाहिए। सबसे पहले हम बौद्धिक ज्ञान की शरण ग्रहण करते हैं, फिर हम धम्म की शरण ग्रहण करते हैं, यानी कि जो हमने जाना है, जो सीखा है, उसे आचरण में उतारें। और तीसरी शरण है संघ की शरण। नाना प्रकार के लोग जो संघ में आए हैं, उनके साथ मिलकर के चलना संघ की शरण है। शरण गमन के पश्चात 5 शील, जो कि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक मापदंड है, हमें ग्रहण करने चाहिए। महाकारुणिक बुद्ध ने 5 परिवर्जकों को जो पहला उपदेश दिया, सबसे पहले यही बात कही
कि मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन के लिए मापदंडों को स्वीकार करना ही चाहिए। बिना मापदंडों के जीवन को श्रेष्ठ नहीं बनाया जा सकता। दुनिया में सभी पतित हैं। पतित लोग दो प्रकार के हैं। एक वे हैं जिनके जीवन के कोई मापदंड नहीं है। जिस व्यक्ति के जीवन के कोई मापदंड नहीं, वह पतित होता है, पतित रहता है और पतित ही होता चला जाता है, क्योंकि वो नहीं जानता कि वो पतित है। बिना मापदंडों के उसे एहसास ही नहीं होता कि वो पतित है। जब तक उसे एहसास नहीं, वो उसे ऊपर उठने का प्रयास भी नहीं कर सकता। बिना जाने प्रयास नहीं हो सकता। तो ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में कोई मापदंड नहीं है, वह पतित ही रहेगा, पतित ही होता चला जाता है। दूसरा वह व्यक्ति है जिसके जीवन में मापदंड है। पतित वह भी हो सकता है, लेकिन पतित रहता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि वो पतित हुआ है। इसलिए तथागत ने कहा है, श्रेष्ठ जीवन के लिए मापदंडों का होना बहुत आवश्यक है। और वो मापदंड हैं 5 शील। पाणाति पाता वीरमणि शिक्षा पदं समाधियामि। मैं प्राणी हिंसा से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। जो व्यक्ति दूसरे जीव को कष्ट देता है, उसके जीवन में भी कष्ट ही लौट करके आते हैं। जब हम दूसरों को कष्ट देते हैं तो हमारे पास भी कष्ट ही आने वाले हैं। ऐसा व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रहता। सुखी रहने के लिए हमें चाहिए कि हम दूसरों को कष्ट ना दें। दूसरा मापदंड है अदिन्न दाना वीरमणि शिक्षा पदं समाधियामि। मैं दूसरे की वस्तु को बिना दिए ग्रहण नहीं करूँगा। चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। यह आवश्यक नहीं है कि हम चोरी ही करें तभी सील टूटे। चोरी का भाव भी मन में आया तो अदिन्न दाना ही हुआ। चोरी करने का भाव जो ही चित्त में आया, हमें डर लगने लगेगा, और डर की उत्पत्ति ही कष्ट का कारण बनती है। इसलिए हमें दूसरे की वस्तु की चोरी करने से बचना चाहिए। तीसरा मापदंड है कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षा पदं समाधियामि। मैं काम वासनाओं से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। जो व्यक्ति चरित्रहीन है, जो व्यक्ति सदाचरण का पालन नहीं करता है, वह पतित ही रहता है, उसका सम्मान नहीं होता है। चरित्रहीन व्यक्ति को कोई मित्र नहीं बनाता है, और चरित्रहीन व्यक्ति भी प्रतिपल डरता है, जानता है उसकी चोरी उजागर होगी, लोग उसे गलत नज़र से देखेंगे, और इसी भय से वह दुखी रहता है। सुखी रहना है तो सदाचरण के नियमों का पालन करें और काम वासना से दूर रहें। चौथा मापदंड मूसावादा वीरमणि शिक्षा पदं समाधियामि। जो लोग झूठ बोलते हैं, चुगली और निंदा करते हैं, उनका अपयश ही होता है। लोग उनकी बुराइयां ही करते हैं। महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे की चुगली और निंदा करता है, वह चुगली और निंदा का पात्र ही बनता है। हमारी पात्रता हमारे पास है। अगर हम किसी की बुराई करेंगे तो हम बुराई के पात्र बने, अगर हम किसी की प्रशंसा करेंगे तो हम प्रशंसा के पात्र बने। श्रेष्ठ व्यक्ति की पात्रता यही है कि वह दूसरे की बुराई ना करे, चुगली और निंदा ना करे। यह जीवन के लिए चौथा मापदंड है।
और 5वां मापदंड है सुरा मेरिया मज्जपमा दट्ठाना वीरमणि शिक्षा पदं समाधियामी। मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा, कच्ची और पक्की शराब का सेवन नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। जो व्यक्ति नशा करते हैं उनका सब कुछ नष्ट हो जाता है। महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं जहां मदिरा सम्मान पाती है वहां दुर्भिक्ष पड़ते हैं, औषधियां निष्फल हो जाती हैं, कलह के बादल मंडराते हैं। हे मनुष्यों, मदिरा से सदा बचकर रहना यह पाप और अनाचार की जननी है। तो इस बात को समझते हुए हमें मदिरा से, नशे से विरत रहना चाहिए। जो व्यक्ति नशे से दूर रहता है वही सुखी रहता है, उसी के जीवन से में खुशियाँ आती हैं। तो महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं कि ये 5 मापदंड हैं। जो व्यक्ति इन 5 मापदंडों को आचरण में उतारता है उसी का जीवन सुखी रहता है, उसी का जीवन श्रेष्ठ बनता है। तो श्रेष्ठ जीवन के लिए इन 5 मापदंडों को जीवन में अवश्य उतारें, प्रतिपल सजग रह करके शीलों का पालन करें, इसी से ही जीवन सुखी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ भावतु सब मंगलम, भावतु सब। आज बड़ा खुशी का माहौल महसूस कर रहा हूँ मैं। इस बुद्ध विहार की जो स्थापना की गई बाबूलाल करदम जी के द्वारा, इस बुद्ध विहार की स्थापना की गई आज से 2500 वर्ष पूर्व तथागत बुद्ध के द्वारा दिए गए ज्ञान के द्वारा पूरा संसार प्रकाशमय होता था। लेकिन जहाँ जिस भारत देश में बुद्ध धर्म का उदय हुआ उस देश में ही विलुप्त हो गया। लेकिन आज से पुनः इसको जीर्णोद्धार करने के लिए इस ज्ञानोदय बुद्ध विहार की पवित्र स्थली से, धनौली से, हमारे श्रद्धेय डॉक्टर करुणा सिंह राहुल जी के नेतृत्व में यहाँ 3 विश्व कीर्तिमान रिकॉर्ड स्थापित किए गए हैं। 2000 वजनी एक स्टेनलेस पे धम्म ग्रंथ खोदा गया है, जो कि विश्व में एक अनुकरणीय है। एक ही पहला धम्म ग्रंथ है जो कि स्टील पर खोदा गया है। भंते जी के नेतृत्व द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उससे लोगों में एक नया उत्साह प्रतीत हो रहा है। लोगों ने दारू छोड़ी है, लोगों ने शराब जुआ छोड़ा है, और लोगों ने सट्टा बट्टा, ये सारी बुराइयाँ जो समाज में होती थी वो सारी बुराइयों से तिलांजलि दे दी है। और कीर्तिमान जो स्थापित किए हैं, विश्व कीर्तिमान, 125 किलो की मोमबत्ती प्रज्वलित की गई है। साथ ही साथ अब की बार भंते जी ने 15 महिलाएं ने यहाँ श्रामेण जीवन 10 दिन का श्रामेण शिविर लिया, जो कि एक अति उत्तम उन्होंने महसूस किया कि आज हमने जो जीवन जिया है वो कुछ अलग ही तरीके से हम महसूस कर रहे हैं। हमें लगता है कि बुद्ध धर्म में आने के बाद हमें कुछ आनंद की अलग ही अनुभूति महसूस हुई है। सुनीति भिक्षु के नेतृत्व में जो महिलाएं चली थीं, उन्होंने उनको बराबर चीवर दिया। चीवर के साथ साथ उन्हें शिक्षा भी दी गई, जीवन जीने की कला भी सिखाई गई, जिससे कि हमारा बुद्ध विहार बहुत ही आभारी भंते जी का है। बहुत जल्दी ये ज्ञानोदय बुद्ध विहार की पवित्र स्थली से, जो पूरे भारत का केंद्र है, श्रद्धेय डॉक्टर के राहुल जी के नेतृत्व में बहुत जल्दी ही भारत बौद्ध में होने जा रहा है, जिससे भारत को बहुत बड़ी उम्मीद है भंते जी से। और हमें जो नेतृत्व दे रहे हैं वो नेतृत्व कुछ अलग ही तरीके का है। ऐसा नेतृत्व हमें पहली बार देखने को मिला, सुनने को मिला, समझने को मिला, जिस नेतृत्व के माध्यम से जो भी शरण में आ जाता है भंते जी की में, वो बिल्कुल ही उसका जीवन बदल जाता है। वो किसी से न तो झगड़ा करता है, न किसी से लड़ता है, न दारू पीता है, न किसी की कोई चुगली करता है, न कोई बुराई करता है। इनका अति उत्तम ही शिक्षा देते हैं, जिसके हम बहुत ज़्यादा आभारी हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों को नमन करते हुए भंते करुणा सिंह राहुल और भंते शंको बंदामी के साथ आज इस शुभ अवसर पर हम एक संकल्प के साथ भंते करुणा सिंह राहुल, जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचार को जन जन का विचार बनाने के लिए
और लोगों के जीवन स्तर को बदलने के लिए जो बाबा साहेब जैसा समाज चाहते थे, उस विचारधारा के अनुरूप बौद्धमय भारत के निर्माण हेतु जो अभियान भंते करुणाश्री राहुल के नेतृत्व में जो चल रहा है, हम सब मिलकर के उसको एक गति देनी है, उस विचार को, बाबा साहब की महान सोच को, जिसके कारण लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सके। इस प्रयास में हम लोग बड़ी सजगता के साथ भंते जी जैसा हमें निर्देशित कर रहे हैं, उसके अनुसार हमें एक दिशा में कदम बढ़ाना होगा, तभी हम श्रेष्ठ जीवन और बौद्धमय भारत के आधारशिला को, बाबा साहब के सपनों को पूरा कर पाएंगे। तथागत बुद्ध बाबा साहब को नमन करते हुए, भिक्षु संघ को नमन करते हुए, धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए जो आंदोलन चल रहा है, उसमें धम्मभूमि की टीम लोगों के श्रेष्ठ जीवन के लिए कार्य कर रही है। बाबा साहब के उस विचार पर कार्य कर रही है कि सामाजिक और धार्मिक बदलाव के बाद ही राजनीतिक क्रांतियाँ होती हैं। बाबा साहब के एक एक विचार को धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए कार्यरत है और इसमें युवाओं का लाखों की संख्या में युवा जुड़ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपने जीते जी भारत को बौद्धमय बनाएंगे और श्रेष्ठ जीवन के लिए जो भी संभव है वो सारे कार्य धम्मभूमि के माध्यम से हो रहे हैं। और हमारी पूरे भारत के युवाओं से अपील है कि ये वो आंदोलन है जो बाबा साहब के विचारों से शुरू हुआ था, माननीय काशीराम साहब ने इसे आगे बढ़ाया था। जो गलतियां हमसे पूर्व में हुई हैं, जो गलतियां हमारे समाज से हुई हैं कि हमने बाबा साहब को समझने में देर की थी, बाबा साहब को हमने पूर्ण रूप से अंगीकार करने में समय लगाया था। इसी तरह साहब काशीराम को समझने में हमने देर की थी। 12 वर्ष काशीराम साहब को हमें समझने में देर लग गई। हम क्षेत्रीयवाद के रूप में, जातिवाद के रूप में गुमराह होते रहे। आज वक्त है कि हमें गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। क्रांतिकारी भंते करुणाश्री राहुल जी ने पूरे भारत में धम्म का अलग जगाया है। भारत की भूमि को बहुत मजबूती से खड़ा किया है, जिसमें धम्म का वृक्ष फलीभूत हो रहा है। हम पूर्ण रूपेण से भंते जी के आजीवन शरणागत सदस्यता स्वीकार करते हैं और इस आंदोलन में अपना तन मन धन देने का वादा करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। महाकारुणिक तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, विश्व रत्न सिंबल ऑफ नॉलेज बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, पूज्य डॉक्टर करुणाश्री राहुल भंते जी और पूज्य भिक्षु संघ को नमन करते हुए, आज समूचे भारत में क्रांतिकारी भिक्षु श्रद्धेय करुणाश्री राहुल जी द्वारा भारत में एक महापुरुषों की जो योजना है, महापुरुषों का जो सपना है, उसको साकार करने के लिए जो सपना देखा है, ये धम्मभूमि के माध्यम से पूरे भारत में और सभी राज्यों में ये कार्यक्रम चालू किया गया है। हम भारत को बौद्धमय बनाने की जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो परिसंकल्पना थी, उसको पूरा करने के लिए, महिलाओं की आज़ादी के लिए, नशा मुक्त युवा और श्रेष्ठ जीवन का आंदोलन जैसे तमाम एक व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए और मानसिक गुलामी से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भंते जी ने हमको जो मार्ग दिखाया है, वो सही मायने में एक राष्ट्र निर्माण में एक महती भूमिका है। हम धन्य हो गए हैं श्रद्धेय करुणाश्री राहुल जी के नेतृत्व में कि हमने जो अभी तक कमी रही थी वो अब पूरी हो गई है। अब निश्चित ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भारत जो है जल्दी ही जो है भारत बौद्धमय होगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, परम पूज्य बाबा साहब को नमन करते हुए, करुणाश्री भंते के राहुल जी को, संघ पूज्य भंते जी को, सबको बंदामी जो है। आज जो है हमारे पूज्य भंते जी करुणाश्री राहुल जी हैं पूरे भारत में और
बौद्ध धर्म का जो है हर प्रांतों में, हर देश में, वो हर प्रांतों में, पूरे भारत शहर में, और धर्म का जो है मतलब बारी बारीकी से बहुत प्रचार कर रहे हैं मतलब जो है। और जहाँ तक है कि महिलाओं के लिए भी इस बार जो है काफ़ी जो है इन्होंने मतलब जो है हमारे पूज्य बनते जी हैं, उन्होंने मतलब जो है काफ़ी मतलब जो है महिलाओं की आज़ादी के लिए इस साल बहुत काम किया है जो है। और मैं तो ये कहूँगा पूरे भारत शहर में धम्म का इसी तरीके से जो है हमारे कर्नल सिंह राहुल जी जो है हर प्रांत में, हर जगह पे मतलब करते रहें, जिससे कि हमारे पूज्य बाबा साहब का सपना जो है पूरा हो और भारत बौद्ध में हो, और जल्दी से जल्दी जो है मतलब भारत जो है बौद्ध में होगा तो देश का विकास होगा, और देश का विकास होगा तो उसमें सबका विकास होगा जो है। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, साधु साधु साधु। बाबा साहब ने कहा था कि अगर मैं 2 साल या 5 साल तक जिंदा रहा तो भारत को बौद्ध में बना दूंगा। इतने साल बीतने के बाद भी भारत बौद्ध में नहीं हुआ। इसी कड़ी में धम्मभूमि जो क्रांतिकारी बनते करुणा सिंह राहुल के नेतृत्व में कई बार ये धम्म कारवा निकाल चुकी है, और बाबा साहब की पर संकल्पना के आधार पर ही करुणाशील बनते राहुल जी ने ये संकल्प लिया है कि हम जीते जी इस भारत को बौद्ध में करेंगे। बौद्ध में क्यों? बाबा साहब की सोच थी कि भारत अगर हम लोग बौद्ध हो जाएंगे तो जब हमारे पास में जो दलितों पर और या अन्य पिछड़ी जातियों पर अत्याचार होते हैं तो वहाँ पर ये बात कही रखी जाती है, तो ये कह के अन्य देश ये नकार देते हैं कि भाई ये तो इनके पारिवारिक मामला है, जब हम बौद्ध हो जाएंगे तो हम यहाँ अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती भारत के अंदर तो वो दुनिया की एक सबसे बड़ी पंचायत यूएनओ में हम अपनी बात रख सकते हैं, और बौद्धों का जो अत्याचार होते हैं वो रोके जा सकते हैं। इन्हीं के इसी को आधार मान करके धम्मभूमि जो हमारा बहुत बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन है बौद्धों का, उसके संरक्षक में और करुणा सिंह राहुल बनते जी के नेतृत्व में ये संकल्प लिया है कि हम जीते जी इस भारत को बौद्ध में करेंगे। यही शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। महाकारुणिक तथागत बुद्ध को अपनी संकल्पनाओं के सुमन अर्पित करते हुए समस्त भारतीय नारी के मुक्तिदाता, बहुजन के मुक्तिदाता, दुनिया का सूरज और ज्ञान का प्रतीक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सत सत नमन करते हुए समस्त बहुजन को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर काशीराम जी को अपनी संकल्पनाओं के सुमन अर्पित करते हुए और आज धम्मभूमि के माध्यम से बाबा साहब के बौद्ध में सपने की संकल्पनाओं को पूरा करने में जुटे परम श्रद्धेय डॉक्टर करुणाशील राहुल भंते जी को मेरा सादर बंदामी। साथियों, जैसा कि आप सभी भली भांति परिचित हैं कि धम्मभूमि एक ऐसा संगठन है जो श्रेष्ठ जीवन के लिए आंदोलन कर रहा है और जिसमें सक्रिय भूमिकाएं आज महिलाएं निभा रही हैं। हम देखते हैं कि आज धम्मभूमि के माध्यम से महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। जो अधिकार हमें संविधान के माध्यम से परम पूज्य बाबा साहब ने दिए कि हम महिलाओं को पढ़ने की आज़ादी दी, अच्छे कपड़े पहनने की आज़ादी दी, स्कूल में जाने की आज़ादी दी और संपत्ति में भी बराबरी का हिस्सा दिया और अपनी मर्जी से विवाह करने का अधिकार दिया, और सबसे बड़ा अधिकार वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिससे हम इस भारत में सत्ता हासिल कर सकते हैं और हम इस देश पर शासन भी कर सकते हैं। ये सिर्फ बाबा साहब की देन है और उनके इस सपने को साकार करने में आज जुटे परम श्रद्धेय डॉक्टर करुणाशील राहुल भंते जी निरंतर लगातार प्रयासरत हैं। वो हर बस्ती, हर कूचे, हर गली और हर राज्य में जाकर आज धम्मभूमि जैसे संगठन के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने एक बीड़ा जो उठाया है वो है भारत को बौद्ध में बनाना, और हर बस्ती और हर कूचे से आने वाले समय में सिर्फ एक ही आवाज़ आएगी, ले अंत मन दीप भव, ले अंत मन दीप भव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंजेगा हर बस्ती से अब बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। धन्यवाद। विश्व वंदनीय करुणा के सागर तथागत बुद्ध एवं बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को नमन करता हूं, और इस राष्ट्रीय आंदोलन धम्मभूमि के संस्थापक श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी को नमन। और इस देश में एक धम्म को धम्म के तरीके से प्रस्तुत
करने के लिए धम्मभूमि के द्वारा जो आंदोलन चलाए जा रहे हैं वो अपने आप में एक परिवर्तनकारी हैं। धम्मभूमि के माध्यम से सही मायने में ऐसा लगता है कि हम लोग सही मायने में धम्म को स्थापित करने का काम इस देश के अंदर कर रहे हैं। एक लंबे समय से धम्म का काम आदरणीय भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर चल रहा है, जो कि एक दो नहीं पूरे इस देश के 18 राज्यों तक ये धम्मभूमि का काम फैल चुका है। इस देश के अंदर महिलाओं की आज़ादी के लिए आंदोलन तो हुए, लेकिन वो किसी न किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित रह गए और सही मायने में इस लोकतंत्र भारत में महिलाओं को जो उनके हक अधिकार मिलना चाहिए थे, उसके लिए भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी के माध्यम से इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जा रहा है। जैसा कि हम लोगों को देखने को मिलता है, पूरी तरह से चेंज, महिलाएं भी सफारी पहन करके आती हैं धम्मभूमि के आंदोलन में, और पुरुष भी, कहीं कोई भेद नहीं है। पूरी तरह से ऐसा लगता है कि सही मायने में अब इस देश के अंदर महिला और पुरुष एक समान रास्ते पर आ चुके हैं। इसी के साथ जो भंते जी का उद्देश्य है कि मेरे जीते जी ये भारत बौद्धमय बने, जैसा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे, अपने सपनों का भारत, डॉक्टर करुणाशील राहुल जी ने इस उद्देश्य के साथ त्याग किया कि मेरे जीते जी ये भारत बौद्धमय बनेगा। और सभी लोग अगर इसी प्रकार से धम्मभूमि का साथ देते रहे तो निश्चित ही आने वाले समय में बहुत जल्दी ये भारत बौद्धमय हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं तथागत बुद्ध और विश्व रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को श्रद्धा के पुष्प अर्पित करती हूँ और डॉक्टर करुणाशील राहुल को मेरा सादर वंदनामी, और यहाँ उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं यहाँ आज एक कविता भी बोलना चाहूँगी। क्या रोकेगा हमें कोई, क्या रोकेगा हमें कोई, हम हैं दरिया तूफ़ानी, बाबा की संतान चली है देने को कुर्बानी। चले आज हम खेल खेलने जलते हुए अंगारों से, चले आज हम खेल खेलने जलते हुए अंगारों से, बदले सभी चुकाने हैं जालिम हत्यारों से। कभी नहीं वंचित रह सकते हम अपने अधिकारों से, कभी नहीं वंचित रह सकते हम अपने अधिकारों से। गूंज उठे आकाश जमी भी जय भीम के नारों से। अरहत हो हम रहेंगे ठान हृदय में ठानी, बाबा साहब की संतान चली है देने को कुर्बानी। अब तो समता हम सबको भारत में लाना ही होगा, जातीयता का पेड़ खड़ा जो उसे काट गिराना होगा। ऊंच नीच और छुआछूत का भूत भगाना ही होगा, लेने को अधिकार हमें भी खून बहाना ही होगा, लेने को अधिकार हमें भी खून बहाना ही होगा। अब तो मरकर अमर रहें दुनिया में कायम करें निशानी, मरकर अमर रहें कायम करें निशानी, बाबा की संतान चली है देने को कुर्बानी। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज आप देख रहे हैं कि मेरे साथ में बहुत सारी उपासिकाएं हैं जो कि धम्मभूमि संगठन से जुड़ी हुई हैं। धम्मभूमि संगठन एक ऐसा संगठन है जो एक श्रेष्ठ जीवन के लिए आंदोलन कर रहा है, और इस संगठन में महिलाओं की जो सक्रिय भूमिका है वो पुरुषों के बराबर है। और आज ये सभी उपासिकाएं उपासकों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ये वो सभी उपासिकाएं हैं जिन्होंने रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ते हुए आज दिखा दिया है कि आज भारत की नारियां किसी से कम नहीं है। मैं इनसे एक बार आग्रह करूंगी कि वो सभी अपने हाथ दिखाएं, क्योंकि चूड़ियों को हम गुलामी का प्रतीक समझते थे, लेकिन इन महिलाओं ने उन्हीं गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए आज अपने जीवन में एक स्वतंत्रता हासिल की है। इन्होंने मंगल जैसी परंपरा जो रही थी कि सुहाग की निशानी है, उसका भी इन्होंने त्याग किया है, क्योंकि सुहाग की निशानी से मंगलसूत्र का कोई भी लेना देना नहीं है। और आज ये सभी महिलाएं कहते हैं कि जो श्वेत वस्त्र होते हैं हम किसी ऐसे कार्यक्रम में पहनते हैं जो कि बड़ा ही निराशाजनक होता है, लेकिन आप सभी देख रहे हैं कि ये अपने आप में ही इन वस्त्रों में बड़ी सुशोभित हो रही हैं। और वास्तव में जो सफ़ेद वस्त्र है वो शांति का प्रतीक होता है। और ये वेशभूषा, मैं इसके लिए तहे दिल से साधुवाद देना चाहूँगी परम श्रद्धेय डॉक्टर करुणाशील राहुल भंते जी को, जिन्होंने हम महिलाओं को इतने स्वतंत्र रूप से पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाने का जो मौका दिया। और आज जो वेशभूषा हमारे शरीर पर है वास्तव में अपने आप में सुशोभित होती है, और हमें बड़ा ही गर्व होता है कि जब हम इस ड्रेस को पहनकर निकलते हैं, लोग बाग हमसे पूछते हैं कि आप कौन से संगठन से जुड़े हुए हैं या कहीं आप अच्छी पोस्ट पर जॉब करते हैं, तो वास्तव में बड़ा ही
गर्व का विषय होता है और इन महिलाओं को भी मैं तहे दिल से साधुवाद देना चाहूँगी कि इन्होंने रूढ़िवादी परंपराओं से निकलकर आज अपने आप को इतना सक्षम कर लिया है कि ये हर बात का और हर कठिनाइयों का डटकर सामना कर सकती हैं। तो वास्तव में ये महिलाएं साधुवाद की पात्र हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। हम जितने भी पार्षद उपासिकाएँ यहाँ उपस्थित हुए हैं बनते के राहुल जी के उपलक्ष्य में, उन्होंने ऐसा कार्य उठाया है कि इस बुद्ध विहार को बहुत भव्य बना दिया है। क्योंकि बहुत समय की बात है जब ये बुद्ध विहार हमारे पूज्य बाबूलाल करदम जी ने इसकी स्थापना की थी, उसके हम सहयोगी थे उस टाइम, करीब 12-14 आदमी। आज हमारा बहुत बड़ा समूह हो गया है, हमें इससे बहुत ही अत्यंत खुशी लाभ हो रही है। बस जय भीम, धन्यवाद। महामानव तथागत गौतम बुद्ध, जैसा आपको पूर्ण ज्ञात है कि 2000 पूर्व जन्म हुआ, उन्होंने इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। राजपाट भी सब कुछ त्याग करके समतामूलक समाज की स्थापना के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आज उसी का देन है कि आज मानव जीवन में बहुत बड़ी सफलता के रूप में आज ये समतामूलक समाज की स्थापना पूरे वर्ल्ड लेवल पर फैल रही है। इसी बात के लेकर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। 18 मार्च का दिन आगरा वासियों के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 18 मार्च 1956 को बाबा साहब आगरा में आए और बाबा साहब का आगरा आगमन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि बाबा साहब ने आकर के यहाँ जो हमें संदेश दिया, उस संदेश ने करोड़ों लोगों का जीवन बदला है। बाबा साहब की बहुत सारी बातें हमारे दिल को छू जाती हैं। पहली बार बाबा साहब ने आगरा में आकर के कहा था, मैं इस कारवां को बड़ी कठिनाई के साथ यहाँ तक लेके आया हूँ। यह मेरे अनुयायियों का दायित्व बनता है कि वो इस कारवां को आगे लेकर के जाएं। अगर इतना ना कर सके तो किसी भी सूरत में वो इस कारवां को पीछे ना जाने दें। साथ में बाबा साहब ने ये भी कहा था कि मुझे दुख है कि मुझे मेरे ही समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये दोनों बातें भावनात्मक रूप से हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। बाबा साहब ने आगरा में आकर के कहा तो आगरा वासियों का ये दायित्व बनता है कि बाबा साहब की उस बात को समझें और उस पर काम करें। हमने इस बात को समझा, 18 मार्च के दिन के महत्व को समझा और एक नई शुरुआत की आगरा में धम्म कारवां के रूप में। पहली बार धम्म कारवां डॉक्टर अंबेडकर पार्क जगदीशपुरा में आयोजित किया गया। दूसरा धम्म कारवां ज्ञानोदय बुद्ध विहार धनौली से शुरू होकर के डॉक्टर अंबेडकर सामुदायिक भवन में संपन्न हुआ। तीसरा धम्म कारवां बहुत ऐतिहासिक रहा, क्योंकि इस बार बाबा साहब द्वारा लिखित विश्व का सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ बुद्ध और उनके धम्म को एक नए कीर्तिमान के रूप में स्थापित किया। दुनिया में बुद्ध उनका धम्म ग्रंथ एकमात्र ऐसा धम्म ग्रंथ है जो धातु पर खुदा हुआ है। लगभग 2000 किलो वजन का एक ग्रंथ इसी ज्ञानोदय बुद्ध विहार में तैयार करके पूरी दुनिया को समर्पित किया। पिछले वर्ष 2016 में जो धम्म कारवां हुआ वो भी ऐतिहासिक महत्व का धम्म कारवां था। बाबा साहब का 125वां जन्मोत्सव 1,25,000 लोगों ने एक साथ बैठ करके विश्व का सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ का पठन पाठन किया। निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक घटना थी। और इस बार का जो 18 मार्च आ रहा है 2017 का दिन, वो हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। हम सब लोगों ने मिलकर के सोचा कि बाबा साहब जीवन भर महिलाओं की आज़ादी के लिए काम करते रहे। कानून मंत्री के रूप में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया।
बाबा साहब सभी लोगों को बराबर का हक दे रहे थे, लेकिन देख रहे थे कि महिलाएं पिछड़ गई हैं। कानूनी रूप से भी वो पीछे थी और सामाजिक रूप से भी पीछे थी। हिंदू कोड बिल के माध्यम से बाबा साहब ने प्रयास किया कि महिलाएं भी पुरुषों के बराबर मानी जाएं, उनको भी पुरुषों के बराबर हक मिलें। और जब वो बिल पास नहीं हो सका तो बाबा साहब ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, ये कह करके कि मैं देश का कानून मंत्री हूँ और कानून मंत्री के रूप में महिलाओं को बराबर हक नहीं दे सकता, तो मंत्री बने रहने का मुझे कोई मकसद नज़र नहीं आता। मंत्री पद ठुकराने के बाद बाबा साहब निरंतर इसी पर लगे रहे और बाबा साहब का बनाया हुआ वह कानून आज पास हो चुका है। सारी महिलाएं संवैधानिक रूप से बराबर हैं, लेकिन हम देख रहे हैं भले संविधान महिलाओं को बराबर मानता हो, कानूनी रूप से महिलाओं को बराबर हक हों, लेकिन सामाजिक रूप से हमने महिलाओं को बराबर नहीं समझा। आज भी करोड़ों महिलाएं घूंघट में रहती हैं। आज भी महिलाओं को आज़ादी नहीं है अपनी बात कहने की। घर में बैठ कर के पुरुषों के साथ घर के विकास की बातें नहीं कर सकती हैं। इसके साथ साथ एक बात की और अनुभूति होती है कि धार्मिक परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं के तहत महिलाएं कमज़ोर हो गई हैं। गुलामी का प्रतीक, कायरता का प्रतीक चूड़ियाँ उन्हें पहना दी गई, जिन्हें वो सुहाग का प्रतीक मानती रही। धम्मभूमि ने सोचा कि बाबा साहब जीवन भर महिलाओं की आज़ादी के लिए काम करते रहे, तो क्यों ना इस बार हम महिलाओं के लिए काम करें। आने वाला 18 मार्च 2017 का दिन हमने महिलाओं की आज़ादी को समर्पित किया है। पूरे देश से हज़ारों महिलाएं अपनी गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए आ रही हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन तो महिलाओं में देखने को आया है, उन्होंने अपनी वेशभूषा बदली है। धम्मभूमि ने निर्णय लिया कि जैसा पुरुष पहने वैसा महिलाएं पहने, ये पहनाव में भेद क्यों। और महिलाओं ने इस बात को स्वीकार किया। चूड़ियाँ जो गुलामी की प्रतीक हैं, कायरता की प्रतीक हैं, उन्हें वो हटना चाहिए, हाथों से उतरना चाहिए। बहुत सी महिलाओं ने उतार भी दी हैं, लेकिन हज़ारों महिलाएं 18 मार्च के दिन गुलामी के प्रतीकों का परित्याग करेंगी। घूंघट के विरुद्ध पूरे वर्ष भर हमने काम किया। 18 मार्च के दिन हज़ारों महिलाएं संकल्प लेकर के जाएंगी कि वो घूंघट नहीं करेंगी। आज पहली बार भारत देश में महिलाएं अपनी आज़ादी के लिए खुद खड़ी हुई हैं और अपनी गुलामी की बेड़ियां काटने लगी हैं। मैं साधुवाद देता हूं उन सभी पुरुषों का जो बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं, जो भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, मानवीय दृष्टिकोण के तहत महिलाओं को भी बराबर समझते हैं। वो आज महिलाओं की इस आज़ादी के आंदोलन में उनके सहभागी बने हैं, उनका साथ दे रहे हैं। मैं आज यही संदेश देना चाहता हूं, 18 मार्च 2017 का दिन इतिहास में लिखा जाएगा कि भारत की महिलाओं ने अपनी गुलामी की बेड़ियां स्वयं काटी हैं और महाकारुणिक बुद्ध के अनुयायी, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी इस आंदोलन में उनके सहभागी बने हैं। तो मैं आह्वान करता हूं समस्त लोगों को जो मेरी बात को सुन रहे हैं, वो भी महिलाओं की आज़ादी के आंदोलन में सहभागी बने, उन्हें घूंघट से मुक्त करें, क्योंकि उन्हें भी पुरुषों की तरह जीने का हक है। वो भी अपने परिवार के, राष्ट्र के, समाज के विकास में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकें। इसलिए हमें उन्हें महत्व देना होगा, वो स्थान देना होगा जिसकी वास्तव में वो पात्र हैं। मिस्टर R.K. पाषाण जी और उनकी टीम को भी साधुवाद देता हूँ कि इस आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने में उन्होंने जो हमारा सहयोग किया है, मैं उनके लिए मंगल कामना करता हूँ कि यह पूरी टीम महाकारुणिक बुद्ध की अनुकंपा की पात्र बनी रहे और निरंतर समाज और राष्ट्र के हित में ये सब काम करती रहे। भावतु सब मंगल, भावतु सब।